गुरुग्राम फरीदाबाद में डेंगू का कहर जारी। साइबर सिटी में डेंगू के 3 नए मरीज आए सामने। कुल मरीजों की संख्या हुई 310। प्रदेश भर में पैर पसार रहा डेंगू। यमुनानगर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। दम घुटने से 4 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। गुरुग्राम में एआईपीएल बिल्डर की मनमानी। रोक के बावजूद भी बिल्डर साइट पर करवा रहा निर्माण कार्य। प्रदूषण के चलते गुरुग्राम में निर्माण कार्यों पर लगी है रोक। और एनसीआर में प्रदूषण की मार। दिल्ली का एक्यूआई लेवल पहुंचा 339। फरीदाबाद का 384 तो हिसार का एक्यूआई लेवल 369। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। जेवर को पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में आधारशिला रखेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2024 तक पहला फेज बनकर तैयार होगा। 10,000 करोड़ लोगों को इससे फायदा मिलेगा। जेवर को पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2024 तक पहला फेज बनकर तैयार होगा। 2024 तक ये पहला फेज बनकर तैयार हो जाएगा। जेवर को पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं, जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। 2024 तक पहला फेज बनकर तैयार होगा। थोड़ी देर में आधारशिला रखी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं नोएडा से, जहां जेवर को पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। 2024 तक पहला फेज बनकर तैयार हो जाएगा। 10,000 करोड़ की लागत से पहला फेज ये तैयार किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जेवर को पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। थोड़ी देर में आधारशिला रखेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जेवर को पीएम मोदी बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। अब से थोड़ी ही देर में आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की थोड़ी देर में आधारशिला रखी जाएगी। पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। 10,000 करोड़ की लागत से पहला फेज 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जेवर को बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। थोड़ी ही देर में आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। 2024 तक पहला फेज बनकर तैयार हो जाएगा। 10,000 करोड़ की लागत से ये पहला फेज बनेगा। जेवर को पीएम मोदी की ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। अब से कुछ ही देर में आधारशिला रखी जाएगी। बता दें कि 2024 तक पहला फेज तैयार हो जाएगा। 10,000 करोड़ की लागत से पहला फेज तैयार होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, चंडीगढ़ से भर्तियों का मामला। भर्ती परीक्षा के पेपर सरकार करवाएगी तैयार। खाका तैयार करने में लोक सेवा आयोग जुट गया है। अधिकारियों की बैठक के बाद सीएम फैसला लेंगे। खाका तैयार करने में लोक सेवा आयोग जुटा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से भर्तियों में फर्जीवाड़े का मामला लगातार निकल करके सामने आ रहा था, जिसके बाद अब सरकार फ्रंट पे आ गई है। खाका तैयार करने में लोक सेवा आयोग जुट गया है। अधिकारियों की बैठक के बाद सीएम बड़ा फैसला लेंगे। खाका तैयार करने में जुटा लोक सेवा आयोग। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां भर्तियों में फर्जीवाड़े का मामला। भर्ती परीक्षाओं के पेपर अब सरकार तैयार करवाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां भर्तियों में फर्जीवाड़े का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब सरकार फ्रंट पे आ गई है, जहां सरकार अब खाका तैयार करवाएगी। अधिकारियों के बाद सीएम फैसला लेंगे। खाका तैयार करने में लोक सेवा आयोग जुट गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भर्तियों में फर्जीवाड़े का मामला निकल करके सामने आया था, जहां भर्ती परीक्षाओं के पेपर अब सरकार द्वारा तैयार किए जाएंगे।
बढ़ते आगे, जहां यमुनानगर में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें दम घुटने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। यमुनानगर के सिटी ए सेंटर एरिया में कबाड़ गोदाम था, जिसमें रात करीब 2 बजे आग लग गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। बता दें कि 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। को 2:30 बजे हमारे को सूचना मिली कि सिटी सेंटर रोड पे कबाड़ के दुकान में आग लगी। तो जैसे ही हमारे को सूचना मिली, इमीडिएटली 2 गाड़ियाँ जो है मौके पर देखी गई। यहाँ आगे पता लगा कि आग ज़्यादा है, तो हमने 4 गाड़ियाँ और भिजवाई, मौके पर 6 गाड़ियाँ आई। और पता लगा कि साथ में रैसी क्वार्टर बने हुए हैं, उनके अंदर जो है 4 आदमी फंसे हुए हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बड़ा आदमी। तो हमने तुरंत उनको लोकल लोगों की मदद से दीवार तोड़कर बाहर निकाला और हॉस्पिटल में। अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत करके यहाँ से 4 लोग निकाले और वो जो हॉस्पिटल में पहुँचाने का काम किया है, जिसके अंदर 3 बच्चे और 1 बुजुर्ग है। ये आग बाई चांस रात को लगी है, कैसे लगी है तो जांच का विषय है, और बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई? अभी तक मेरी जानकारी में कैजुअलिटी। तो 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। यमुनानगर का ये पूरा मामला, आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है, लेकिन इस दौरान बड़ा सवाल जो निकल करके सामने आ रहा है कि कबाड़ के गोदाम में आग लगी तो लगी कैसे, और इस गोदाम में बच्चों का क्या कुछ काम था, क्योंकि 3 बच्चों की मौत हुई है। ये बड़ा सवाल है कि बच्चे आखिर कबाड़ के गोदाम में पहुंचे कैसे, और इतनी बड़ी आग लगी तो बच्चों की मौजूदगी वहां लगातार संदेह जताती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ी आग लगी, हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान 4 मौतें हुई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। आग लगने की वजह से यह बेहद बड़ा हादसा। यमुनानगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार लोगों की भीड़ जमा है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां पहुंचकर हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इतनी बड़ी आग के पीछे कारण क्या रहा, और यहां गोदाम में, कबाड़ के गोदाम में बच्चों की क्या जरूरत थी, क्योंकि इस दौरान 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। 3 बच्चों के साथ साथ 4 मौतें हुई हैं, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई है। यमुनानगर का यह बड़ा मामला निकल करके सामने आया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, यमुनानगर में ये जो आग की तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रही हैं, क्योंकि 3 बच्चों के साथ साथ 4 लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि इस मौत के पीछे की वजह क्या है? आग के गोदाम में, कबाड़ के गोदाम में ये आग लगी कैसे, और यहाँ पे बच्चों का क्या काम था? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये मामला है यमुनानगर के सिटी सेंटर का, और ये जो कबाड़ का गोदाम था ये काफी समय से था, और इस इलाके में रिहायशी इलाका है, तो इसके आसपास से 5 से 6 क्वार्टर बने हुए थे, जिसमें 20 से 25 लोग रहते थे। ये जो बच्चों की डेथ हुई है, ये जो कबाड़ का गोदाम है उसके बिल्कुल साथ सटा हुआ ये मकान था, और उसी में दम घुटने से ये 4 की मौत हुई है। जो इनकी माता थी बच्चों की, वो बुरी तरह झुलसी हुई है, उसे किया गया है। लेकिन यही तो वजह सामने आ रही है, शॉर्ट सर्किट का मामला सामने आ रहा है, लेकिन जांच होगी, जांच का ये विषय है कि सही कारण क्या है। अभी तक जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से शॉर्ट सर्किट है, लेकिन कारणों का पता लगाना बहुत जरूरी है। और दूसरा पता लगाना ये भी जरूरी है कि ये शहर के बीचों बीच आबादी में ये कबाड़ का गोदाम था, जिसकी वजह से आग लगी, और हादसा और बड़ा हो सकता था। फायर ब्रिगेड ने आसपास के जो मकान है कुछ की दीवारों को तोड़कर बाकी लोगों को किसी तरह से बचाया है वहां से। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हालांकि इस दौरान 3 बच्चों की मौत हुई है, और इसमें सबसे बड़ा सवाल यहां पर निकल करके ये भी सामने आ रहा है कि इन बच्चों की मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि जो आसपास के लोग रहते हैं, कम से कम ये आबादी से दूर होना चाहिए था गोदाम, और गोदाम बनाने से पहले एलओसी लिए जाने चाहिए नगर निगम से, फायर ब्रिगेड से और डिपार्टमेंटों से, लेकिन काफी समय से ये चल रहा था, किसी को इसकी जानकारी नहीं। तब जब हादसा होता है तो उसके बाद ये सारी चीजें सामने आती हैं, और जांच का विषय भी यही होगा कि ये सब हुआ क्यों, और इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन से अधिकारी जिम्मेवार है, किसकी लापरवाही है, ये सारी चीजें जांच में सामने आएंगी, और उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए इस पे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हालांकि कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि आग में लगने की वजह से जहां आग को तो बुझा लिया गया है, लेकिन ये जो जिंदगियां यहाँ पे चली गई हैं, ये जो जानें यहाँ पर चली गई हैं, 3 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी है, इसकी भरपाई सरकार और प्रशासन आखिर कैसे करेगा?
बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, चाहे फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, जिनसे हमारी बातचीत हुई है और यही कह रहे हैं कि ये सारा मामला जांच का विषय है। इस आबादी में ये गोदाम कैसे था, आग कैसे लगी, आग के कारणों की भी जांच होगी और उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। बिल्कुल सुरेंद्र, हालांकि कबाड़ के गोदाम में बच्चों की मौजूदगी भी अपने आप में एक संदेह पैदा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कबाड़ का गोदाम था उससे सटे हुआ इनका मकान था जहां ये बच्चे रह रहे थे और उसी मकान में ये धुआं दूसरा और धुएं की वजह से जो इनका दम टूटा उसकी वजह से मौत हुई है। और ये बिल्कुल साफ सटा हुआ था, इलाके में था ये गोदाम और इलाके में, रिहायशी इलाके में अगर गोदाम है तो कहीं ना कहीं ये भी मामला काफी गंभीर बनता है। किसकी परमिशन से ये गोदाम चल रहा था और भारी संख्या में यहाँ कबाड़ कूड़ा करके इकट्ठा था। ऐसी चीजें तो थोड़ी सी आग लगाने से भड़क जाती हैं और काफी प्लास्टिक की सामग्री थी, की सामग्री थी जो आग तुरंत पकड़ देता है। ये सारी चीजें जांच का विषय है, कैसे ये बिल्कुल सुरेंद्र, हालांकि जांच का विषय है ये तमाम मुद्दे, तमाम चीजें, क्योंकि जो लगातार संदेह का घेरा है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कबाड़ के गोदाम में ये आग लगी, कबाड़ का गोदाम रिहायशी इलाके में मौजूद था। इस आग के कबाड़ के गोदाम में जो आग लगी उसकी चपेट में 4 लोग आए जिसमें 3 बच्चे शामिल थे। बावजूद इसके अभी तक इस ना तो कबाड़ के गोदाम में कोई कार्रवाई की गई, ना गोदाम के मालिक पर कोई कार्रवाई की गई, जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई तो राय नहीं कि अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी शुरू, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। सारे जितने भी अधिकारी हैं, जो भी विभागीय अधिकारी हैं, सारे जांच की बात कर रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी किसी तरह की कोई जांच भी शुरू नहीं हुई है, कोई अधिकारी जांच में नहीं बिठाया गया है। लेकिन मामला बहुत गंभीर है और बहुत संगीन है। रिहायशी इलाके में ये जो कबाड़ का गोदाम चल रहा था बहुत बड़ा मामला है और बहुत गंभीर विषय है। इससे ठोस कार्रवाई की जरूरत है और ठोस इसमें जांच होनी चाहिए, जांच के बाद सही कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। दौरान हमने डीएसपी और एसपी से भी संपर्क साधने की कोशिश की, मामले की गंभीरता को जानने की कोशिश की, लेकिन डीएसपी साहब का कहना है कि मैं छुट्टी पर हूं, मुझे अभी मामला अवगत नहीं है। वहीं एसपी ने भी सीधे तौर पर फोन पर आने से मना कर दिया है। बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि ऐसे मामलों में सीधे आके सारी बातें स्पष्ट करनी चाहिए। लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें सारी चीजें अधिकारियों को सामने आकर स्पष्ट करनी चाहिए कि लोगों को विश्वास बहाल हो, क्योंकि लोग काफी परेशानी में है, काफी गुस्से में है और काफी सदमे में है। उनको कोई ना कोई नरम लगाने वाला होना चाहिए, उनकी जो दुख पीड़ा है उनको सांत्वना देने वाला होना चाहिए। लेकिन अधिकारी अगर इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है लोगों के मन पर कैसी कोई बीत रही होगी। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हालांकि जब इस दौरान हमने डीएसपी प्रमोद से बात करने की कोशिश की, प्रमोद शर्मा जी का कहना था कि हम छुट्टी पर हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनके लिए अपनी छुट्टी ज्यादा जरूरी है 3 मासूमों की जान से ज्यादा। हाँ बिल्कुल, ये सारा मामला जो है, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें जो इंक्वायरी बनती है की तरफ से बनती है और उसके बाद नगर निगम की तरफ से भी बनती है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और अगर इस तरह से छुट्टी की बात कहकर पीछे हट रहे हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए भी, लोगों के लिए भी और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी। चीजें होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और साफ साफ कार्रवाई भी नजर आनी चाहिए, लेकिन अभी तक दरअसल पे इस तरह की कोई चीज नजर नहीं हुई है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, लगातार डीएसपी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छुट्टी का हवाला दे रहे हैं। इस दौरान उन एसपी से भी बातचीत करने की कोशिश की है, उनका कहना है कि वो इस मामले से अवगत नहीं है। सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कैमरे के सामने आकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस दौरान जो सबसे गंभीर विषय है वो ये है कि 3 बच्चों की जान चली गई, आखिर इन बच्चों की जान का जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, लापरवाही तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लापरवाही किसकी है ये चीजें सामने आनी चाहिए और उस पर ठोस कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक अगर अधिकारी इस तरह से पीछे हटेंगे जाएंगे तो मामला और संगीन हो जाएगा, कहीं ना कहीं लिपापोती वाला मामला नजर आएगा। अभी सारी होनी चाहिए, सारी चीजें सामने आनी चाहिए और ठोस कार्रवाई भी होनी चाहिए और नजर भी आनी चाहिए। बिल्कुल सुरेंद्र, हालांकि प्रशासनिक अधिकारी अपनी कार्रवाई से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश यहां जानबूझ करके की जा रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी शायद संभव नहीं हो पाई है। बिल्कुल, अभी जो जांच अधिकारी थे सिंह, उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा था कि ये मामला काफी संगीन है, काफी गंभीर है और इसमें जो शिकायत आएगी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत तो इसमें सारी चीजें स्पष्ट है कि आग लगी है, गोदाम की वजह से आग लगी है, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे शामिल है और उसमें ठोस कार्रवाई जो भी बनती है पुलिस को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बड़ा और बहुत गंभीर मामला है,
सुरेंद्र, ये कोई पहला मामला नहीं है जो कबाड़ के गोदाम में या कहीं आग लगी है। इससे पहले भी आग लगने की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। पूरे प्रदेश भर में कई जिलों से ये आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं और ये आग इतनी भयानक है कि कई जगहों को तबाह किया है। ऐसे में यमुनानगर की जो तस्वीर आई है वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस की कार्यप्रणाली के साथ साथ और लोगों की जागरूकता के अभाव को भी दर्शा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी गंभीर मामला है। लोग ठीक है जागरूक नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को जरूर अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, चाहे कारपोरेशन है, नगर निगम है, चाहे वहाँ पुलिस अधिकारी है, चाहे जो भी विभाग इससे जुड़े हुए हैं। रिहायशी इलाके में इस तरह का गोदाम होना ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी चुनौती वाली बात है पुलिस के लिए, नगर निगम के लिए, क्योंकि ऐसे मामलों में आग लगती है तो आग बहुत तेजी से बढ़ती है। और ये सारी चीजें तस्वीर में सामने आ रही है कि आग 6 घंटे लगे और 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी आग को बुझाने में। लगातार संघर्ष किया गया, तभी जाके ये आग पर काबू पाया गया। और अभी ये हादसा और बड़ा होता अगर नगर निगम और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जो बीच में फंसे हुए लोगों हैं उनको दीवार तोड़कर ना निकाला होता तो मृतकों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी। जी बिल्कुल, मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता था, लेकिन सुरेंद्र इस दौरान लगातार लोगों की संवेदनहीनता भी सामने आ रही है, क्योंकि कबाड़ गोदाम का जो मालिक था उसको पता भी था कि ये रिहायशी इलाका है। ऐसे में कबाड़ का गोदाम यहाँ संचालित करना अपने आप में संदेह हो सकता है, अपने आप में सुरक्षा के घेरों को सवाल में लिया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कबाड़ का गोदाम खोला गया और उसको संचालन किया जा रहा था। बिल्कुल, कबाड़ का गोदाम और बहुत बड़ा कबाड़ का गोदाम और रिहायशी इलाके होना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत चुनौतीपूर्ण बात है पुलिस प्रशासन के लिए, नगर निगम के लिए। ये रिहायशी इलाके में नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल छटे हुए हिस्से मकान थे जो घटना हुई है, जो 3 बच्चों की डेथ हुई है और एक बुजुर्ग की डेथ हुई है, वो बिल्कुल छटा हुआ मकान था। और साथ साथ जैसे आग लगी है उसका धुआं घुसना शुरू हो गया उस मकान में। साथ लगे और भी 4 मकान थे जहां धुआं घुसा, लेकिन दीवार तोड़ी गई नगर निगम द्वारा और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा। इस वजह से बाकी जिंदगियां बच गई, नहीं तो और ज्यादा 3 जिंदगियां उसमें मौत के दर में समा सकती थी। लेकिन लोगों ने हिम्मत दिखाई और कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई, जिसकी वजह से बाकी लोग बच पाए। बिल्कुल सुरेंद्र, इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनेताएं भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने इस दौरान घनश्याम दास अरोड़ा से भी संपर्क साधने की कोशिश करी, उनसे भी मामले की गंभीरता जानने की कोशिश करी। यमुनानगर से विधायक हैं, इन्होंने भी सीधे तौर पर टीवी स्क्रीन के सामने आकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ये और ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है जब आम लोगों से जुड़ा हुआ जो विधायक है अगर वही इस मामले में सामने नहीं आएगा, कोई कार्रवाई की बात नहीं करेगा, क्योंकि सारी चीजें इन्हीं नेताओं के आगे पीछे चलती हैं। बिल्कुल सुरेंद्र आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ मेयर जुड़ गए हैं यमुनानगर से, मदन, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका साधना प्लस हर खबर हरियाणा पर। आपको हमारी आवाज मिल पा रही है मदन जी? तो हर खबर पर हमारे साथ मेयर जुड़ गए हैं यमुनानगर से। मदन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी 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 धन्यवाद मैडम। हमारी आपकी आवाज नहीं आ रही जी, बताएं। जी मदन जी, लगातार आग लगने के मामले जो सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यमुनानगर से ये जो मामला सामने आया है कि कबाड़ के गोदाम में आग लगी और आग लगने में 3 बच्चे इनकी मौत हो गई है, इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, रात को ये अचानक हादसा हुआ है, किसी जानकारी इस बात की थी नहीं। मैं स्वयं मौके पे गया था सुबह, वहाँ देखा वो गोदाम में आग कैसे लगी, उसकी कारणों की हम जांच कराएंगे और निश्चित इसकी जिम्मेवार तो सरकार ये है, ये प्रशासन भी जिम्मेवार है, सब लोग जिम्मेवार है और जिनके गोदाम है वो भी जिम्मेवार है इसके। बिल्कुल मदन जी, इस दौरान एसपी और डीएसपी और तमाम विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश करी है हर खबर हरियाणा ने, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सामने आकर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, हवाला दे रहे हैं अपनी छुट्टियों का। मुझे अपना पता है मैडम, मुझे किसी दूसरे का जानकारी। तो अब इसके बाद अधिकारी आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, चूंकि रिहायशी इलाका है, वहाँ पर बहुत भीड़ है। अभी हम इसमें सारी जांच कराएंगे और सारा जो जिसके भी खिलाफ कार्रवाई बनेगी कार्रवाई मैं खुद कराऊंगा इसके खिलाफ। आप कह रहे हैं कार्रवाई कराएंगे, लेकिन इस दौरान 3 बच्चों की मौत हो गई है सर, 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस मौत की भरपाई सरकार और प्रशासन कैसे करेगा? सर सारी बैठ करके बात करेंगे, मैं बताता हूँ।
सर आप कह रहे हैं कि आप बात करेंगे, क्या तब तक पीड़ित परिजन इंतजार करते रहेंगे? इस दौरान 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है सर, उसमें 3 मासूम भी शामिल हैं। तो मदन चौहान हालांकि इस दौरान ये कहते हुए नजर आए हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई के बाद बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है कि 3 बच्चों समेत 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कि आखिर इन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार है कौन? कबाड़ के गोदाम में आग लगी और आग लगने की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। 3 बच्चों ने, 3 मासूमों ने इस दौरान अपनी जान गंवा दी है। 4 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, विधायक सवालों के जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी छुट्टी का हवाला दे रहे हैं। हमने इस दौरान यमुनानगर के विधायक से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो टीवी स्क्रीन पर आकर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां राजनीतिक मुद्दों पर विधायक, नेता सामने आकर खुलकर बोलने से कभी गुरेज नहीं करते, ऐसे में संगीन मामले में सामने आकर कुछ भी बोलने से विधायक लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी जहां अपनी वाहवाही लूटने के लिए जनता के बीच पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मामलों में प्रशासनिक अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो यमुनानगर का ये मामला, जहां आग लगी है कबाड़ के गोदाम में। बता दें कि कबाड़ का गोदाम रिहायशी इलाके में मौजूद है। किस तरह से ये यहां पर संचालित हो रहा था, यहां का मालिक कौन है, और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए यमुनानगर से डीसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। पार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हेलो हेलो पार्थ जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? मैडम, मैं फायर ऑफिसर बोल रहा हूँ, डीसी नहीं बोल रहा हूँ। जी माफ कीजिएगा, लेकिन लगातार ये जो मामला निकल करके सामने आ रहा है, किसी आग पर काबू हालांकि पा लिया गया है, लेकिन इस दौरान 3 बच्चों की जान चली गई है। 4 लोगों की जान गई है, 3 बच्चे इसमें शामिल हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां लोगों की संवेदनहीनता इतनी बढ़ गई है कि रिहायशी इलाकों में कबाड़ का गोदाम धड़ल्ले से संचालित हो रहा था, लेकिन बावजूद इसके किसी अधिकारी का इस कबाड़ के गोदाम पर नजर नहीं गई। लेकिन अब हादसा हो गया है तो एसपी से लेकर डीएसपी और विधायक इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। डीएसपी से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनका कहना है कि हम छुट्टी पर हैं, छुट्टी पे आया हुआ हूं, छुट्टी का हवाला देकर वो इस मामले से नदारद होते हुए नजर आए। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार है कौन। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।